हेलो स्टूडेंट्स। तो एक और चैप्टर लेकर के आज मैं यहाँ आपके बीच हूँ। इसका नाम है ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए ग्रेट मोमेंट क्या हो सकता है? ग्रेट मोमेंट बहुत ही महान लम्हा, महान क्षण वो हो सकता है जिसमें बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात कही गई हो, बच्चों को कोई बहुत बड़ा रिवार्ड दिया गया हो, बच्चों की खुशी के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया गया हो। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग एक जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है डायलॉग कन्वर्सेशन के स्टाइल में है और एक्चुअली दिस इज टेलीफोन इंटरव्यू विथ कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज 10 अक्टूबर 2014 एंड द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। बच्चों, आप लोगों को कैलाश सत्यार्थी का नाम याद है? नाम से तो जरूर लग रहा होगा कि ये इंडियन है, लेकिन ये वो खास इंडियन हैं, ये इतने महान आदमी हैं जिन्हें 2014 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला 10 अक्टूबर 2014 को। और किस चीज के लिए मिला जानते हो? इन्हें बच्चों के लिए इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट काम किया है, बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के सुधार के लिए, बच्चों के शोषण को खत्म करने के लिए, बच्चों को उनके अधिकार हक वापस दिलाने के लिए, उसके लिए मिला है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन, है ना। जिन जिन बच्चों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने काम किया है, उन्हें कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगा होगा उन्हें, उनके लिए कितना सम्मान और खुशी का समय रहा होगा, लम्हा रहा होगा जब कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज देने के बारे में अनाउंसमेंट की गई होगी, है ना। तो हम लोग उसी इंटरव्यू को पढ़ने जा रहे हैं। इंटरव्यूअर का नाम है मिस्टर एडम स्मिथ, जो कि चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं नोबेल मीडिया कमेटी के। और कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में उनकी क्या बात होती है वही है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। दो लोग कौन हैं? कैलाश सत्यार्थी और एडम स्मिथ द इंटरव्यूअर। ओके, तो जैसे ही फोन कॉल आता है आपके पास में या किसी के पास में, सो व्हाट डू वी से फर्स्ट? सबसे पहला लाइन क्या बोलते हैं? वी से हेलो। तो उसी से स्टार्ट है ये चैप्टर कि कैलाश सत्यार्थी जी के पास फोन आता है तो वो कहते हैं हेलो। तो एडम स्मिथ की आवाज आती है, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। तो फिर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि स्पीकिंग, हेलो। नेक्स्ट, अब एडम स्मिथ कहते हैं कि हेलो, माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। कांग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। तो आमतौर पर जब हम लोग किसी नए आदमी से बातचीत करते हैं और पहली बार बात करते हैं तो पहले दूसरी लाइन में ही वी नीड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हमें अब जरूरत होती है कि हम एक दूसरे के साथ में एक परिचय, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लें। एंड हाउ डू वी डू दैट? कैसे करते हैं? हम उसे अपना परिचय बताते हैं, और हमने जिसे फोन किया है उसका परिचय तो हमें मालूम ही है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे फोन करने वाला कौन है। तो इसी तरह से एडम स्मिथ इसमें पहले लाइन में क्या कहते हैं कि माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। तो वो बताते हैं कि मैं नोबेल प्राइज के वेबसाइट से स्टॉकहोम से एडम स्मिथ बोल रहा हूं। और साथ ही साथ वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी को। किस चीज के लिए? नोबेल प्राइज के लिए। तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स में कि कैलाश सत्यार्थी, उनका आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। हु इज मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, है ना। आपके लिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उन्हें किस साल नोबेल प्राइज मिला था। और साथ में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि उन्हें नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज तो कई सारी चीजों के लिए दिया जाता है ना। इट इज गिवन फॉर लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस, ह्यूमैनिटी, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए दिया जाता है। अच्छा, तो जब एडम स्मिथ उनसे पहले लाइन में अपना परिचय बताते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी जी क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी वेरी मच, यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड, और वहां पर थोड़ा सा ठहराव है, टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. It is a great moment for all those children and thank you very much for that. तो जैसे ही एडम स्मिथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी उनके पास में भी कहीं न कहीं से ये खबर आ चुकी होगी और उन्हें पहले लाइन में ये बता भी दिया जाता है कि आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ. तो कैलाश सत्यार्थी जी समझ रहे हैं कि आखिर उनके किस इफोर्ट के लिए एक्सक्यूज मी, कि उनके किस प्रयास के लिए या उनके किस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है. और कहीं ना कहीं उन्हें पहले से पता होगा कि नॉमिनेशंस में उनका नाम है ना. और ये तो फिर सरप्राइजिंग मैटर रहा होगा कि जब उन्हें अनाउंस करके बताया गया होगा कि उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है. फाइनली ही इज चूजन फॉर दैट, है ना. तो वो कहते हैं कि थैंक यू वेरी वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए वो उनको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि यू हैड गिवन द ग्रेट ऑनर, कि आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है. किसे? टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन. उन सारे बच्चों को, उन सारे सैकड़ों लाखों करोड़ों बच्चों को, है ना, करोड़ों बच्चों को, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मिलियन का मतलब होता है ना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. तो 10 लाख के बाद साथ में आप 2 जीरो लगा दो तो ये संख्या तो करोड़ों में जाएगी ना. तो वही कहते हैं वो कि ये एक बहुत बड़ा सम्मान है उन करोड़ों बच्चों के लिए जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया है. उन्हें हेल्थ की सुविधा नहीं है, उनके पास एजुकेशन की सुविधा नहीं है, और तो और जिनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है. किस चीज का? फ्रीडम का. मतलब वो जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, दास्ता की जिंदगी जी रहे हैं. किसी ने उसको जबरदस्ती बंधुआ मजदूर, नौकर बना करके रखा हुआ है. तो बच्चों, कैलाश सत्यार्थी ने इसी तरह के बच्चों के लिए काफी सारा काम किया है जिनका बचपन उनसे छिन गया है, जिनको लोगों ने नौकर बना करके रखा है, जो पढ़ने लिखने नहीं जा सकते, जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशन बहुत ही वीक है. साथ में वो कहते हैं कि इट इज ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और कहते हैं कि ये लम्हा, ये समय उन सारे बच्चों के लिए बहुत ग्रेट मोमेंट है, बहुत बड़ा समय है, बहुत महान समय है और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं. तो इसके बाद एडम स्मिथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेल थैंक यू. फिर कैलाश सत्यार्थी क्या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ए ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. तो देखो बच्चों, जो बड़े लोग होते हैं वो कितने पोलाइट होते हैं. कैलाश सत्यार्थी जी यहाँ पर फिर से उनको थैंक यू कह रहे हैं और कहते हैं कि ये सारे भारतीय बच्चों के लिए, ये भारत के लोगों के लिए भी, फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, सारे भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत बड़े आदर की बात है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू. और उसके बदले में उधर से एडम स्मिथ भी कहते हैं कि अरे ये तो आपकी महानता है, आपकी दयालुता है और इसके लिए आपको धन्यवाद. फिर वो पूछते हैं, देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू यू होप दैट प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड. तो क्या सवाल है एडम स्मिथ जी का कि व्हाट मैसेज डू यू होप. वो पूछते हैं कैलाश सत्यार्थी जी से कि आप क्या आशा रखते हैं कि ये जो प्राइज है, ये जो सम्मान है, ये उन्हें क्या संदेश देगा, दुनिया को क्या संदेश दे करके जाएगा. तो अब यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रेदर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट निग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड. तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. वो कहते हैं कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होने से, मतलब ये जो रिकॉग्निशन, ये जो अवार्ड, सम्मान दिया जा रहा है,
मतलब मुझे इस काम को करने के लिए, और ऐसा करने से ये होगा कि पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान इस तरफ में जाएगा, उन बच्चों की तरफ में जाएगा जो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, जिनसे उनका बचपन छीन गया है, जिनको पूरी तरह से निग्लेक्ट किया जा रहा है, जिनकी लाइफ को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी तरह की कोशिशें नहीं की जा रही हैं। This will also inspire individuals, activists, governments, business houses, corporate to work hand in hand to fight this out. तो कैलाश सत्यार्थी जी ये भी कहते हैं कि इससे ये भी होगा कि उन सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, है ना, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। किन्हें? जो इंडिविजुअल लेवल पर अकेले के दम पर, या जिन्होंने एक्टिविस्ट इस बारे में लोगों का ग्रुप बना रखा है जो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। सरकार का भी ध्यान जाएगा, बिजनेस हाउसेस का भी ध्यान जाएगा, और कॉरपोरेट सेक्टर का भी ध्यान जाएगा, और वो सारे के सारे लोग हाथ में हाथ मिला करके इस कॉज के लिए लड़ेंगे। किस कॉज के लिए? कि क्या वजह है कि बच्चे इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी, दास्ता की जिंदगी, कि उन्हें पढ़ने का हक नहीं है, उनके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, वो अपना बचपना ही मिस कर रहे हैं। तो सरकार, एक्टिविस्ट, इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेज, ये सारे के सारे लोग मिलजुल करके कुछ काम करेंगे, क्योंकि नोबेल कमेटी ने इस कॉज के लिए काम करने वाले एक आदमी को इतना बड़ा सम्मान देने की बात कही है। तो ये नोबेल प्राइज देने से पूरी दुनिया का अटेंशन इस सब्जेक्ट पर जाएगा। आगे वो कहते हैं कि एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, कि मैं इस बारे में बहुत आशावान हूँ, मुझे थोड़ी उम्मीद है, दैट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। मोबिलाइज करना का मतलब होता है केंद्रित करना, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं इस बात से उम्मीद रखता हूँ कि ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो सम्मान है, उससे इस समस्या को सॉल्व करने में, इसके कारणों से लड़ने के लिए लोगों को मोबिलाइज करने में मतलब काफी समर्थन इकट्ठा हो सकेगा, काफी सारे लोग एकजुट हो पाएंगे इस चीज को सही करने के लिए, जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो अब एडम स्मिथ कहते हैं कि मार्वेलस, बहुत बढ़िया। मार्वेलस कब कहते हैं हम लोग? जब हम लोग किसी की तारीफ करते हैं, है ना। मार्वेलस, वंडरफुल, जबरदस्त तारीफ करते हैं। तो दिस विल फोकस ए लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, हाउ कैन पीपुल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। तो एडम स्मिथ भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इससे ऐसा होगा कि लोगों का ध्यान आपके काम की तरफ में जाएगा, जो आपने महान काम किया है, और किस तरह से पूरी दुनिया के लोग आपके मिशन के साथ जुड़ेंगे, ये चीज वो पूछ रहे हैं। तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज द एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स अगलीएस्ट फेस एंड फॉर्म। अगलीएस्ट, अगली समझ रहे हो ना आप, बदसूरत, गंदा, तो अगलीएस्ट, सबसे गंदा रूप। तो कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, और महसूस करना चाहिए कि दुनिया में बच्चों को गुलाम करके रखने की जो प्रथा है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो किसी न किसी रूप में जिंदा है। और किस रूप में जिंदा है? वो कहते हैं कि इन इट्स अगलीएस्ट फेस एंड फॉर्म, सबसे बुरे बदसूरत रूप में ये जिंदा है, ये प्रथा, जिसमें बच्चों को गुलाम बना करके, नौकर बना करके उनसे जबरदस्ती काम करने को कहा जाता है। एंड दिस इज एन इविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि ये बहुत बुरा कृत्य है और ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। विच इज इनटॉलरेबल, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक है, नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड विच मस्ट गो। वो कहते हैं ये बिल्कुल भी स्वीकारनीय नहीं है और इसे जाना चाहिए, इसे खत्म होना चाहिए। किस चीज को? चाइल्ड स्लेवरी को, है ना। सो दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले पूरी दुनिया के लोग
इसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि चाइल्ड स्लेवरी है और इसे हम कैसे दूर करेंगे। पहले पहचानना होगा ना, मानना होगा कि ये समस्या है। एंड सेकेंडली देयर इज ए नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल। और वो कहते हैं कि इसके बाद दूसरी चीज क्या है जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है, वो ये है कि हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल का मतलब क्या है, राजनैतिक इच्छा शक्ति। राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत क्यों पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जिस किसी भी देश में चाइल्ड स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है तो पहले वहां के प्रशासन को, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट किसके हाथ में होती है, जो वहां की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है। इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बातें हैं। तो वो कहते हैं कि साथ साथ में दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। देयर इज नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट। वो ये भी कहते हैं कि इसके साथ में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भी जुड़ने की, इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तभी तो वो उसके लिए कुछ फाउंडेशन बनाएंगे, डोनेशन कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे पाएंगे ताकि बच्चे अपनी जिंदगी जी सकें, बच्चों को गुलामी से मुक्त किया जा सके। एंड द एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स इट। और साथ साथ में समाज को, जनता को भी इसके साथ में इंगेज करने की जरूरत है। सो एवरीबॉडी हैज a responsibility to save and protect the children on this planet। और इसीलिए वो आखिर में कहते हैं कि इसलिए कि इस ग्रह पर जितने भी बच्चे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए ये सबकी जिम्मेवारी है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एंड एवरीबॉडी, ये कहते हैं। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि थैंक यू एंड आई सपोज there is end child slavery week coming up in November so everybody can get। अभी वो एक सेंटेंस कह ही रहे हैं कि यहाँ पर वो दूसरी तरफ से कैलाश सत्यार्थी जी बोलने लगते हैं। तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसमें एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। वो कहते हैं कि अगले नवंबर में एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक नाम से एक कैंपेन शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच में उनकी बात कट जाती है, मतलब रुक जाती है कि वो कैलाश सत्यार्थी जी बोलना शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th November to 25th November and that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspect of child slavery, and this year we are demanding to the information community that the abolition of child slavery must be incorporated into the post millennium development goal or the sustainable development goal। So that would be the emphasis of this year's end child slavery week। इस वीक का नाम क्या है, एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। तो कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हाँ, हम लोग एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और क्या उन्होंने डेट रखा है, 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर का। और साथ में वो कहते हैं कि इट वुड बी एन एनुअल इवेंट। एनुअल इवेंट होने का मतलब क्या है कि इसे साल भर में एक बार और हर साल ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों, ताकि पूरी तरीके से चाइल्ड स्लेवरी के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, किसी भी रूप में हैं, उसको खत्म किया जा सके। वो कहते हैं कि एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो कहते हैं कि इसे इस तरीके से करना है कि 1000 साल बाद भी ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी बात होनी चाहिए कि ये लगातार जारी रह सके, इस मिशन में लोग लगातार काम करते रह सकें, कि कभी भी कहीं भी कोई चाइल्ड स्लेवरी एक्ट विजिबल होता है, सुनने को आता है, तो उस पर रोकथाम लगाई जा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि सो दैट वुड बी द एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। और यही इस साल के एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक का एम्फेसिस होगा। इसी बात पर हम सबसे ज़्यादा जोर देंगे
ताकि 1000 सालों में ये बात पूरी की पूरी तरीके से मिटाई जा सके और इस मिशन के लिए जो काम करने की बात है ये लगातार जारी रह सके, अपने आप चलती रहे, सर्कुलेशन में हो लोगों के मन में। थैंक यू वेरी मच indeed for speaking to us and again our congratulations on the award of Nobel Prize। तो फिर यहाँ पर एडम स्मिथ कहते हैं कि आपको हम सब लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में वो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नोबेल प्राइज के लिए। फिर कैलाश सत्यार्थी जी क्या कहते हैं कि थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस whom I work with, all the activists and all my fellow Indians। तो कैलाश सत्यार्थी जी भी थैंक यू कहते हैं, वो कहते हैं थैंक यू वंस अगेन, और वो साथ में क्या कह रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जितनी भी संस्थाएं हैं या मैं जिनके साथ में काम करता हूं, और उसके साथ में जो भी कार्यकर्ता, जो भी एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं और जो भी मेरे सहयोगी भारतीय नागरिक हैं, उन सब के तरफ से मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, बाय बाय। ये आखिर का 2 सेंटेंस है एडम स्मिथ और कैलाश सत्यार्थी जी के बीच में। तो बच्चों अब तो आप अच्छे से समझ में आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा हुआ था, ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन, क्योंकि इस चैप्टर में बातें किस चीज़ के बारे में हैं, इस चैप्टर में बातें हैं उस व्यक्ति के बारे में, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जिन्हें 2014 का नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जी ने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और चाइल्ड स्लेवरी, बच्चों को गुलाम बनाकर उनसे काम लेने की जो प्रथा है उस पर रोक लगाने की पुरजोर कोशिश की, जो मेहनत की है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, एक इंट्रोडक्शन है मिस्टर कैलाश सत्यार्थी जी का, वो भी मैं पढ़ता हूँ। कैलाश सत्यार्थी along with Malala Yousafzai from Pakistan was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for their struggle against the suppression of child and young people and for the right of all children to education। तो बच्चों आप लोगों ने मलाला यूसुफजई का नाम भी सुना होगा। वो पाकिस्तान की एक लड़की नहीं, अब मैं महिला कहूँगा, रही हैं, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाने के लिए अपने तरह से पुरजोर लड़ाई की है। इसके लिए आतंकवादी संगठन से भी उन्हें भिड़ना पड़ा, शायद एक बार उन्हें इस चीज़ के लिए गोली भी लगी है। तो 2014 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया वो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी ने ज्वाइंटली दिया गया। और किस चीज़ के लिए? ताकि लोग, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने संघर्ष किया है इस चीज़ के लिए कि कोई बच्चों के अधिकार को दबा न सके, बच्चों को गुलाम न बना सके, बच्चों को पढ़ने का अधिकार वापस दिला सके और सचमुच में दिला सके। सत्यार्थी is the 5th Nobel Prize winner from India and the 2nd Indian winner of the Nobel Peace Prize after Mother Teresa in 1979। तो बच्चों कैलाश सत्यार्थी भारत के 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है ना। और मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था शांति का नोबेल प्राइज। तो नोबेल शांति प्राइज में, नोबेल के पीस प्राइज में सत्यार्थी जी का दूसरा नंबर है। पहला नंबर है मदर टेरेसा जी का, जिन्हें 1979 में भारत में रहने पर और उसके लिए काम करने पर दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। दूसरा नंबर और पहले नंबर की बात यह है कि मदर टेरेसा को भी हम लोग इंडियन सिटीजन के तौर पर ही एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर ही काफ़ी काम किया है। तो कैलाश सत्यार्थी जी दूसरे भारतीय हो गए जिन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिला है। तो बच्चों एक बार हम लोग इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स हैं, कुछ नए इंग्लिश के वर्ड हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, उन्हें एक बार देख लें, है ना। मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजिबिलिटी दैट इज क्लैरिटी, निग्लेक्टेड, निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, डिप्राइव्ड, डिसएडवांटेज्ड, मतलब जिन लोगों से कोई अधिकार छीन लिया गया हो, जिन्हें कोई चीज नहीं मिल पा रही हो, ऐसी कोई बात।
आगे जो वर्ड है इंस्पायर, इनकरेज करना, मोबिलाइज करना, गैदरिंग टुगेदर, इकट्ठा करना, है ना। इनकॉर्पोरेटेड, इंक्लूडेड, एक्नॉलेज, मैंने कहा था ना एक्सेप्ट करना। इनटॉलरेबल, तो टॉलरेंस आप समझते हो ना, तो इनटॉलरेबल का मतलब है अनबियरेबल, जो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सके। अनएक्सेप्टेबल, दैट इज अनडिजायरेबल। ह्यूमैनिटी, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, तभी मैंने कहा मानवता। मार्वेलस, वंडरफुल, जब हम किसी की तारीफ करते हैं और खुले दिल से तारीफ करते हैं, जब उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, इन दैट केस वी से दैट वंडरफुल जॉब, मार्वेलस, वेल डन। एबोलिशन, एबोलिश करने का मतलब होता है समाप्त करना, सो एबोलिशन मीन्स एंडिंग। सस्टेनेबल, कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग। पोस्ट मिलेनियम, आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, की हजारों साल बाद भी। तो आखिर के एक दो पैराग्राफ में इन्होंने कहा था ना कैलाश सत्यार्थी जी ने, कि वो चाहेंगे, क्या चाहेंगे, कि ये जो एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस हो, ये जो मिशन हो, वो सस्टेनेबल हो, कि अपने आप सालों साल चलता रहे और हजारों साल बाद भी चलता रहे, कि कहीं भी कोई आदमी इस चीज़ की कोशिश ना करे कि वो बच्चों के अधिकार को दबा सके, बच्चों का शोषण कर सके, उन्हें गुलाम बना करके उनसे काम कर सके। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो जरा सा एक बार आपको ब्रीफ कर दूं। चलो आज करता हूँ। व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? तो बच्चों बता सकते हो आप कि एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी जी को क्यों कॉल किया था? वेरी सिंपल, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? और कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज पीस के लिए क्यों मिला? बिकॉज he had fought for child slavery, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी चाइल्ड स्लेवरी के लिए, बच्चों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए। What did कैलाश सत्यार्थी say on being congratulated by Adam Smith? और कैलाश सत्यार्थी जी क्या कहते हैं जब एडम स्मिथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं? तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं ना कि इट इज ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन, उन सारे बच्चों के लिए जिन के लिए मैंने काम किया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये ग्रेट मोमेंट है पूरे इंडियन सिटीजन के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के बारे में सोचता है। सो व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक? ये तो इसके नाम से ही क्लियर है कि वो क्या है। व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लेनेट इन द टेक्स्ट? प्लेनेट मतलब क्या? ये पृथ्वी ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं। आई चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि मैं ये चैप्टर रीड आउट कर रहा हूँ और आप बच्चे सुन रहे हो, तो आप बच्चे जब बड़े होकर के बड़े आदमी बनोगे, देन हाउ यू विल डू? बड़े होकर के आप क्या करोगे, कैसे करोगे इस चीज के लिए, और आज के समय में आप इसके लिए क्या कर सकते हो, किस चीज के लिए? यही जो मूवमेंट स्टार्ट किया है कैलाश सत्यार्थी जी ने कि हर बच्चे को उसकी जिंदगी बचपन जीने का अधिकार है, उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसे एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उसे गुलाम नहीं बनाना चाहिए। तो आप बच्चे ऐसा तो कर ही सकते हो ना कि अगर आसपास में कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप अपने सीनियर्स को बता सकते हो, स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर को बता सकते हो, आसपास में कोई समाज सेवी संस्था है उनके पास ये खबर पहुंचा सकते हो, अखबार में मीडिया को इस चीज के बारे में खबर दे सकते हो कि ऐसा कुछ वहां हो रहा है और नहीं होना चाहिए। Which are the two ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी? तो कैलाश सत्यार्थी जी क्या कहते हैं कि वो एक कौन से दो रास्ते हैं जिसके जरिए चाइल्ड स्लेवरी को खत्म किया जा सकता है? पहली बात ये कि वो एक्सेप्ट करें कि चाइल्ड स्लेवरी है किसी न किसी रूप में, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और लोगों के पास में, सरकार के पास में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर की बात उन्होंने कही है ना
चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो ये सवाल, इसके जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा मानना है ये एग्जिस्ट करता है ना। तो चाइल्ड लेबर वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्ट करता है। अरे भाई आसान सी बात है ना कि जहां कहीं भी अगर आप 16-18 साल से कम बच्चे को किसी न किसी रूप में काम करते हुए देखते हो, किसी चाय की दुकान पर, किसी ढाबे पर, किसी के घर में नौकर की तरह से काम करते हुए, दैट इज चाइल्ड लेबर। और आपको क्या लगता है कि क्या उसके मेहनताने का पूरा पूरा पैसा उसे दिया जाता है? नहीं दिया जाता। उसे सही से खाना नहीं दिया जाता, उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाता, उसे सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो यही तो है चाइल्ड लेबर। और ये इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ चाइल्ड स्लेवरी ऑल्सो। ये एक तरह से बच्चों को गुलाम बनाने की जो प्रथा है उसका दूसरा रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, बदला हुआ सा रूप है। तो बच्चों ये चैप्टर मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। जल्दी ही हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे और फिर से मैं वो चैप्टर आपके सामने में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे चल करके मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए, सोशल स्टडीज, साइंस के भी लेक्चर्स डालने वाला हूँ। सो आई विल बी हेल्पिंग यू ए लॉट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज न्यू एज कोचिंग। अच्छे से पढ़ाई करना। हैप्पी लर्निंग। फिर मिलते हैं।